जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने। सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अपना विषय चल रहा है, जो आत्मा को, जो अरिहंत को जाने वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है, विलय को प्राप्त होता है। तो उसके बारे में हमने इनिशियल चर्चा अपने लास्ट सेशन में की थी। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें गुरुदेव ने शुद्धता और अशुद्धता की बात की कि द्रव्य से और गुण से अरिहंत भगवान और मुझ में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। लेकिन पर्यायों में भी जो अशुद्धता है वर्तमान में, अरिहंत भगवान के तो पूर्ण शुद्ध है, और पर्यायों में जो अशुद्धता है, यदि उस अपेक्षा से भी बात करें तो मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर जैसी शुद्धता उन्होंने प्रकट की है, वैसी शुद्धता मैं भी अपनी पर्याय में वर्तमान में प्रकट करने की सामर्थ्य रखता हूं। कारण शुद्ध पर्याय अगर आपको याद हो, यानी अपनी पर्याय को शुद्ध करने का, अपने जो जितने भी सर्व गुण हैं वो संपूर्ण रूप से पूर्णता प्रकट करने का अगर कारण विद्यमान मेरे में है तो हाँ बिल्कुल है, वर्तमान में कारण विद्यमान है। ठीक है ना। तो सोने का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। फिर आगे क्या कहते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अरिहंत की प्रतीति करता है, उसे अपने आत्मा की प्रतीति अवश्य हो जाती है। जो अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने अरिहंत की प्रतीति करता है, माने सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप को भली भांति जानता है, द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, वस्तु स्वरूप को भली भांति जानता है, उसे अपने आत्मा की प्रतीति अवश्य हो जाती है। और फिर अपने स्वरूप की ओर एकाग्रता करते करते केवल ज्ञान हो जाता है। अरे बात सम्यक दर्शन से बहुत आगे की पहुंच चुकी है कि जिसने अरिहंत भगवान के स्वरूप को जाना, वो कालांतर में केवल ज्ञान प्रकट करने का सहाय है, कारण है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन से प्रारंभ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने तक का अप्रतिहत, अप्रतिहत माने अकाट्य, जो कभी रुक नहीं सकता, अप्रतिहत उपाय बता रहे हैं। अरिहंत और अन्य आत्माओं के स्वभाव में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। अरिहंत का स्वरूप अंतिम शुद्ध दशा स्वरूप है। अंतिम शुद्ध दशा मतलब इसके बाद और कोई शुद्धता बाकी है नहीं। इसलिए अरिहंत का ज्ञान करने पर समस्त आत्माओं के शुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। अब एक बात जो विचारणीय है, सोचनीय है, वो ये है कि हमने, मतलब आचार्य भगवान ने ये ही क्यों बोला कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उन्होंने सिद्ध भगवान को क्यों नहीं बोला, सिद्ध दशा के बारे में ये बात क्यों नहीं कही। तो इसका जो सबसे, जबकि सिद्ध भगवान तो अरिहंत भगवान के बाद वाली दशा है ना। यदि हम शुद्धतम दशा की बात करें तो अरिहंत भगवान के अभी औदैक परिणाम है, मतलब ये शरीर है ना, तो ये औदैक क्रिया है ना शरीर। तो ये शरीर भी है, प्लस विहार भी हो रहा है। अगर तीर्थंकरों की बात करें तो भैया वो विहार भी करते हैं, समवशरण आदि विभूतियां भी उनके साथ लगी हुई हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति उनके साथ जुड़ी हुई है।
है ना, उनका उसका उदय चल रहा है, साथ में अभी तो चार घातीय कर्म भी अभाव होने बाकी हैं। तो फिर उन्होंने अरिहंत भगवान को क्यों बोला, सिद्ध भगवान को क्यों नहीं बोला? कभी अगर इस पर विचार किया तो देखो, जो मुझे समझ में आता है और जो ज्ञानियों से बात हुई जो यहाँ पर है, कि भैया सिद्ध भगवान अशरीरी हैं। सिद्ध भगवान कैसे अशरीरी, मैं पर्याय अपेक्षा से बात कर रहा हूं। सिद्ध भगवान कैसे हैं, अशरीरी हैं। और अरिहंत भगवान कैसे हैं, सशरीरी हैं। तो हम उसके साथ कोरोलेट ज्यादा जल्दी कर पाते हैं जो हमारे जैसा हो। अशरीरी के साथ इस सशरीरी का की तुलना थोड़ी सी ऑड मैन आउट लग सकती है, लेकिन वहीं पर सशरीरी यानी अरिहंत भगवान जिनका शरीर अब के अभी विद्यमान है, तो आप देखो कि ऐसी पर्याय भी है कि उस पर्याय वो भी अभी मनुष्य अवस्था में है, मनुष्य गति में है। वो अभी गत्यातीत नहीं हुए हैं, गति से पार नहीं हुए हैं, अभी वो मनुष्य गति में ही है। समझ में आया ना? और संसारी भी हैं, और हम भी संसारी हैं, हम भी मनुष्य हैं। समझ में आया? तो हम उनके साथ मैत्री बिठा सकते हैं, उनके साथ मैत्री बिठा सकते हैं कि भाई जब वो शुद्ध हो सकते हैं तो मुझ में ऐसी क्या खराब बात है कि मैं उन जैसा शुद्ध नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हुआ, ये बात सोचने वाली है। समझ में आ गई? हालांकि ये जीव शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, बट उस बात को भी हमें गौर करना रहेगा कि वो जो शुद्धता का अभाव, अशुद्धता का अभाव करके वो शुद्धता प्रकट हुई है, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो द्रव्य से शुद्ध हैं, द्रव्य से, मैं द्रव्य से शुद्ध हूं, वो भी ध्रुव से शुद्ध है। समझ में आया? तो द्रव्य से, गुण से, दोनों से शुद्ध हैं। भले ही अभी पर्याय में अशुद्धता बाकी हो मेरे, लेकिन मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं उन जैसा बन सकता हूं। समझ में आया? तो स्वभाव से तो सभी आत्माएं अनंत के समान है, किंतु पर्याय में अंतर है। जो पहले और बाद के सभी परिणामों में स्थिर रहता है वह द्रव्य है। अब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताएंगे। ये जो गाथा है ना, 80 नंबर की गाथा, इसमें आप ये मान के चलो कि पंच परमेष्टि का स्वरूप विद्यमान है, माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कराने वाली ये गाथा है, माने पंच परमेष्टि का स्वरूप बताने वाली ये गाथा है, तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान कराने वाली ये गाथा है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताने वाली ये गाथा है, वस्तु व्यवस्था बताने वाली ये गाथा है। मतलब आप सोचो कि इस गाथा में आखिर क्या है जो, मतलब जैन दर्शन में क्या है जो इस गाथा में नहीं है? अरे संपूर्ण लोकालोक इसमें विद्यमान हो जाता है इस गाथा में। देव शास्त्र गुरु इसमें आ जाते हैं, पंच परमेष्ठी इसमें आ जाते हैं, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, नौ तत्व इसमें आ जाते हैं, नौ पदार्थ इसमें आ जाते हैं, जीव मात्र इसमें आ जाता है। अब बचा क्या? यही तो है बस सम्यक दर्शन। और है क्या? अगर इनका श्रद्धान हो जाए तो बस सम्यक दर्शन अभी के अभी, अभी के अभी। कहा ना कारण शुद्ध पर्याय, कि सम्यक दर्शन का कारण अभी के अभी विद्यमान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम्यक दर्शन ना हो। अगर ये गाथा को हमने अपने हृदय में अंकित कर लिया, भाषण कर लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सम्यक दर्शन ना हो। और अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ इस गाथा को पढ़ने के बाद भी, इसका मतलब ये कि ये गाथा हमने समझी नहीं, ये गाथा हमने समझी नहीं है। जब भी समझेंगे, जब भी समझेंगे, सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। तरीका यही है, इकलौता सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। जो पहले और बाद के सभी परिणामों में स्थिर बना रहता है वह द्रव्य है। परिणाम तो प्रति समय एक के बाद एक नए नए होते हैं। सभी परिणामों में लगातार एक सा रहने वाला द्रव्य है। पहले भी वही था और बाद में भी वही है। द्रव्य का तो स्वरूप है, इसीलिए उसको क्या कहा? अन्वय। अभी आएगा आगे, अन्वय कहा। अन्वय और व्यतिरेक के बारे में बात चलेगी। अन्वय होता है द्रव्य, और व्यतिरेक होता है उसमें जो विशेष विशेष विशेष, यानी भेद 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 जो होते हैं उनको कहते हैं व्यतिरेक, यानी पर्याय। ठीक है, अभी आएगा। तो देखो, पहले भी वही था और बाद में भी वही है। इस प्रकार पहले और बाद का जो एकत्व है, यानी कंटिन्यूटी, पहला और बाद, ये दोनों की कंटिन्यूटी जो है वो क्या है? कि पहले एक,
फिर दो, फिर तीन, ये चार, अब ये कंटिन्यूटी चली ना, तो ये क्या हो गया, पूरी कंटिन्यूटी मैं जो बना रहा उसे कहते हैं अन्वय। और जो अन्वय है सो द्रव्य है। बरोबर। अरिहंत के संबंध में पहले अज्ञान दशा थी, फिर ज्ञान दशा प्रकट हुई। इस अज्ञान और ज्ञान दोनों दशाओं में जो स्थिर रूप में विद्यमान है वह आत्मद्रव्य है। जो आत्मा पहले अज्ञान रूप था वही अब ज्ञान रूप है। इस प्रकार पहले और बाद के जोड़ रूप जो पदार्थ है वह द्रव्य है। समझ में आया? और पर्याय पहले और पश्चात के जोड़ रूप नहीं होती। पहले और पश्चात के जोड़ रूप नहीं होती का मतलब क्या है? कि पहले और पश्चात के जोड़ रूप नहीं होती का तात्पर्य यह है कि पहली पर्याय और उसके बाद की पर्याय दोनों एक नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इस पर्याय में से ये पर्याय निकल रही है, इस पर्याय में से ये पर्याय निकल रही है। ऐसा नहीं है। ये पर्याय भिन्न है, ये पर्याय भिन्न है, ये पर्याय भिन्न है, ये पर्याय भिन्न है, लेकिन फिर भी सब अभिन्न है, द्रव्य से अभिन्न है। समझ में आई? अखंड रूप से हैं। वो पर्याय किसका किसका अंश है? कि वो उस द्रव्य का, एक अखंड द्रव्य का अंश है। समझ में आया? तो अरिहंत के संबंध में पहले अज्ञान दशा थी, फिर ज्ञान दशा प्रकट हुई। इस अज्ञान और ज्ञान दोनों दशाओं में जो स्थिर रूप में विद्यमान है वह आत्म द्रव्य है। जो आत्मा पहले अज्ञान रूप था अब कैसा हुआ? अब ज्ञान रूप कन्वर्ट हुआ। इसी प्रकार पहले और बाद के जोड़ रूप जो पदार्थ हैं तो वो तो हो गए द्रव्य। पर्याय पहले और बाद के जोड़ रूप नहीं होती, वह तो पहले और बाद की अलग अलग, वही मैंने बताया ना, अलग अलग। तो ये अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? व्यतिरेक रूप से। और द्रव्य पूर्व पश्चात के संबंध रूप माने अन्वय रूप से होता है, सततता लिए हुए होता है। जो एक अवस्था है वह दूसरी नहीं होती, और जो दूसरी अवस्था है वो तीसरी नहीं, तीसरी चौथी नहीं होती। इस प्रकार अवस्था में पृथक पृथकत्व यानी कि सेपरेशन है, अलग अलग पना है। ठीक है ना? लेकिन तो जो द्रव्य पहले समय में था, जो द्रव्य इस समय था, फिर वही द्रव्य उस समय, उस वही द्रव्य उस समय, वही द्रव्य उस समय, वैसा वैसा नहीं, वही का वही। और जो वैसा का वैसा हो, कि वैसा का वैसा, देखो जैसा द्रव्य यहां था बिल्कुल वैसा का वैसा द्रव्य यहां है, बिल्कुल वैसा का वैसा यहां है, बिल्कुल वैसा का वैसा यहां है, तो बेसिकली ये पर्याय की बात हो रही है। लेकिन जब ये बात कराए कि कही जाए कि जो यहां पर है वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर है, तो ये किसकी बात हो गई? ये द्रव्य की बात हो गई। यानी जो वस्तु पहले समय में थी, फिर दूसरे समय में भी, फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में, फिर पांचवें समय में, तो वो रही तो वही वस्तु, तो वो क्या हो गया? द्रव्य, जिसको अन्वय भी कहा है। लेकिन जो पर्याय है वो बदली है। ठीक है? किंतु जो द्रव्य पहले समय में था वही दूसरे समय में है, और जो दूसरे समय में था वही तीसरे समय में है। इस प्रकार द्रव्य में लगातार सादृश्य है, माने वही का वही है। अरिहंत की पहले और बाद की अवस्था में जो स्थिर रहता है वह आत्मद्रव्य है, यह कहा। परंतु यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मद्रव्य कैसा है। आत्मा ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है। इस प्रकार आत्मद्रव्य के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र विशेषण लागू होते हैं। इसलिए ज्ञान आदि आत्मद्रव्य के गुण हैं। किसके गुण हैं? आत्मद्रव्य के। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभूता, चारित्र, ये सब क्या हो गए? आत्मा के गुण, यानी आत्मद्रव्य के गुण हो गए। द्रव्य की शक्ति को गुण कहा जाता है। आत्मा चेतन द्रव्य है और चैतन्य उसका विशेषण है। आत्मा द्रव्य और चैतन्य विशेषण माने गुण। देखो, समय सार जी की पहली, हाँ पहले, समय सार जी के पहले कलश में क्या क्या? नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। समय सार जी का पहला कलश, उसमें क्या कहा? नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय। तो ये जो भावाय है ना, भावाय, भावाय क्या था? द्रव्य। और उसका गुण क्या बताया था? चित स्वभावाय, चेतना स्वभावी। तो चेतना स्वभावी माने उसका गुण। तो चैतन्य तो द्रव, चेतन तो द्रव, और चेतना उसका गुण। क्लियर है?
तो आत्मा चेतन द्रव्य है और चैतन्य उसका विशेषण है। परमाणु में जो पुद्गल है सो द्रव्य, और उसके अंदर जो वर्ण गंध स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो है वो उसके विशेष गुण है। क्लियर है? अरिहंत आत्म द्रव्य है और उस आत्मा में अनंत सहवर्ती गुण विद्यमान है। ठीक है? वैसा ही मैं भी आत्मद्रव्य हूं, अरिहंत जैसा मैं भी आत्मद्रव्य हूं। और वे सब गुण, जिनमें जितने गुण उन अरिहंत भगवान में है उतने ही गुण, वो ही गुण, वो ही, एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं, एक डिफरेंट नहीं। ऐसा नहीं कि उनमें एक गुण अलग है और मेरे में एक गुण अलग है ना। जितने गुण उनमें विद्यमान है, जो जो गुण उनमें विद्यमान है, वो गुण मेरे में विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके सर्वगुण पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे में अभी बाकी हैं। ठीक है? वैसा ही मैं भी आत्मद्रव्य हूं और मुझ में वे सब गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार जो अरहंत के आत्मा को द्रव्य गुण रूप में जानता है, वह अपने आत्मा को भी द्रव्य गुण रूप में जानता है। द्रव्य द्रव्य गुण तो जैसे अरहंत के हैं, वैसे ही सभी आत्माओं के सदा एक रूप हैं। द्रव्य गुण में कोई अंतर नहीं है। अवस्था में संसार मोक्ष है। अवस्था में संसार मोक्ष है, अवस्था में बताया ना संसार मोक्ष है। ठीक है ना? पर्याय का स्वभाव व्यतिरेक रूप है, अर्थात एक पर्याय के समय दूसरी पर्याय नहीं होती। गुण और द्रव्य सदा एक साथ रहते हैं, किंतु पर्याय एक के बाद एक के बाद एक होती है। ठीक है? अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान पर्याय है, तब उनके पूर्व की अपूर्ण दशा नहीं होती। वस्तु के जो एक एक समय के भिन्न भिन्न भेद हैं, सो पर्याय है। कोई भी वस्तु पर्याय बिना का नहीं होती, माने परिणामी के बगैर परिणाम नहीं होता। सॉरी, परिणाम के बगैर कोई भी परिणामी नहीं होता, माने पर्याय के बगैर का द्रव्य कोई नहीं होता। तत्वार सूत्र का याद कर लो, गुण पर्यायवद द्रव्यम। समझ में आया ना? गुण और पर्याय से ही द्रव्य बनता है। ठीक है? आत्मद्रव्य स्थिर रहता है और उसकी पर्याय निरंतर बदलती रहती है। द्रव्य और गुण एक रूप हैं, उनमें भेद नहीं है। हम भेद कहते हैं, हम भेद कहते हैं कि भाई समझाने की अपेक्षा से, कि भाई दर्शन गुण, दर्शन दर्शन ज्ञान, है ना, श्रद्धा चारित्र सुख वीर्य प्रभुता विभूता। अब ये भेद हैं भी और भेद नहीं भी हैं, क्योंकि ये सब एक अखंड रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि इस हिस्से में तो सुख गुण है, इस हिस्से में ज्ञान गुण है, इस हिस्से में चारित्र गुण है, इस हिस्से में दर्शन गुण है। ऐसा नहीं है, सब अखंड रूप से विद्यमान है, अखंड रूप से एक रूप से विद्यमान है। इसलिए कहा गया कि अभेद रूप से हैं, है ना। उनकी पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य और गुण एक रूप हैं, क्योंकि जिस रूप का द्रव्य होता है उसी रूप वो गुण भी होते हैं। उनमें भेद नहीं है, किंतु पर्याय में अनेक प्रकार से परिवर्तन होता है, इसलिए पर्याय में भेद होते हैं। पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भिन्न भिन्न बताकर फिर तीनों का अभेद द्रव्य में समाविष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा पूर्ण हुई। देखो, द्रव्य गुण पर्याय समझाने के लिए ये तीनों को हमने द्रव्य गुण पर्याय इस नाम से समझाया है, लेकिन यथार्थ में जब भी दृष्टि का विषय आएगा, जब भी दृष्टि का विषय आएगा, माने द्रव्य दृष्टि की जब बात आएगी, तो ये तीनों द्रव्य गुण पर्याय एक ही जगह खड़े होंगे, एक ही जगह। और उस दृष्टि के विषय में एकमात्र द्रव्य पर दृष्टि होगी, बाकी किसी पर यानी पर्यायों पर दृष्टि नहीं होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, जब भी दृष्टि का विषय खड़ा होगा तो किसकी दृष्टि करनी है आपको? कि द्रव्य की दृष्टि करनी है, ध्रुव की दृष्टि करनी है। लेकिन वो ध्रुव भी उत्पाद व्यय के बिना नहीं है। आप कहोगे ऐसी क्या बात कर दी? ध्रुव तो द्रव्य का मतलब ही यही होता है कि जो उत्पाद व्यय के बिना होता है। कि हाँ, कि ध्रुव कहते हैं कि उसको जिस समय कि वो उत्पाद व्यय नहीं है, लेकिन वो ध्रुव अकेला नहीं है, उसी समय उत्पाद व्यय हो रहे हैं। लेकिन उत्पाद व्यय के समय जो स्थिर है उसी को तो ध्रुव कहते हैं।
उत्पाद व्यय के समय जो स्थिर है उसी को तो ध्रुव कहते हैं भाई। ये द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम बहुत गड़बड़ करते हैं, पर्यायों के स्वरूप को समझ नहीं पाते, तभी तो ये भ्रांतियां खड़ी होती हैं। हम अपने लोग कहते हैं कि हमें 20-20 50-50 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए और हमें जो है अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, हम क्या करें? अरे भाई, तुमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली भांति जाना नहीं। जाना, कैसे जाना? कि किताबों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जाना, ये पेन और पेपर के माध्यम से जाना। अरे यहां अंकित नहीं किया, यहां तो किया, सब याद है। ऐसा क्षयोपशम है कि रात में भी पूछोगे तो द्रव्य गुण पर्याय की बिना रुके वो पूरी परिभाषाएं बता देंगे, सारे भेद प्रभेद सब बता देंगे। 1 घंटे तक, 2 घंटे, 10 लेक्चर भी दे देंगे, लेकिन यथार्थ में अंदर कितना ग्रहण किया है, कितना उसको सच माना है, कितना उस पर विश्वास है, दृढ़ प्रतीति है, वो नहीं है। जिस दिन दृढ़ प्रतीति होगी उस दिन सम्यक दर्शन हुए बिना रुकेगा नहीं। समझ में आया? और ये द्रव्य गुण पर्याय बताया किसने? कि सर्वज्ञ ने बताया, अरिहंत ने बताया। इसलिए यहां पर ये लिखा है कि जो अरिहंत को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह नियम से विलय को प्राप्त होता है। समझ में आया? अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को भली भांति जान लेना ही धर्म है। अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला जीव अपने आत्मा को भी जानता है। क्या बोला? कि अपने आत्मा को भी जानता है। उसे जाने बिना दया, दान, भक्ति, नियम, संयम, व्रत, तप, नियम, ये सब करने पर भी धर्म धर्म नहीं होता और मोह दूर नहीं होता है। इसलिए पहले अपने ज्ञान के द्वारा अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना चाहिए। यही धर्म करने के लिए प्रारंभिक कर्तव्य है। समझ में आया? क्लियर है? अरिहंत भगवान का स्वरूप सर्वतः शुद्ध है, विशुद्ध है, अर्थात वे द्रव्य से, गुण से और पर्याय से संपूर्ण शुद्ध हैं। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानने पर उस जीव की समझ में यह आ जाता है कि अपना स्वरूप द्रव्य से, गुण से और पर्याय से कैसा है। जब हम उनके स्वरूप को जानते हैं ना, तो उनके स्वरूप में हमारा स्वरूप भी समाहित हो जाता है। देखो, जब हम अरिहंत भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मतलब मंदिर, जिन मंदिर जाते हैं, जिन प्रतिभा के साथ, जिन बिंब के सामने खड़े होते हैं और जिन प्रतिमा को निहारते हैं, तो यदि हमें जिन बिंब में निज बिंब ना दिखें, यदि हमें जिन बिंब में मात्र एक प्रतिमा दिखे, तो आप समझ जाना आपने पूजा की ही नहीं, आप भक्ति का स्वरूप भी नहीं जानते। आप भक्ति का स्वरूप नहीं जानते। अरे जैसे वो हैं वैसा ही मैं हूं, जैसे गुण उनमें विद्यमान है वैसा ही गुण मेरे में विद्यमान है। अरे भगवान, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही थी। अगर ये भाव ख्याल में नहीं आया, मैं कह रहा हूं ये भजन की बात नहीं कर रहा हूं, ये भाव अगर ख्याल में नहीं आया कि जैसे आप हैं, भूतकाल जो आपका सो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। समझ में आया? कल एक बात की थी, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूंगा स्वाहा, बस अभेद में तन में होना और सभी कुछ स्वाहा। हुई बात क्लियर? इस आत्मा का, है ना, देखो, अरिहंत भगवान का स्वरूप सर्वतः विशुद्ध है, अर्थात वे द्रव्य से, गुण से और पर्याय से संपूर्ण शुद्ध हैं। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानने पर उस जीव की समझ में यह आ जाता है कि अपना स्वरूप द्रव्य से, गुण से और पर्याय से कैसा है। इस आत्मा का और अरहंत का स्वरूप परमार्थतः यानी निश्चय से सेम है। द्रव्य से और गुण से, या कहें द्रव्य स्वभाव से, दोनों का स्वरूप
समान है। इसलिए जो अरिहंत के स्वरूप को जानता है वह अपने स्वरूप को जानता है, और जो अपने स्वरूप को जानता है उसका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता ही होता है। जिसने अपने ज्ञान के द्वारा अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को लक्ष्य में लिया है, उस जीव को अरिहंत का विचार करने पर परमार्थ से अपना ही विचार आता है। देखा, जो अभी बात कही, जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। क्लियर है बात। वे अपने स्वरूप को जानता है और उसके मोह का क्षय हो जाता है। जिसने अपने ज्ञान के द्वारा अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को लक्ष्य में लिया है, उस जीव को अरिहंत का विचार करने पर परमार्थ से अपना ही स्वरूप ख्याल में आता है, विचार में आता है। अरिहंत के द्रव्य गुण पूर्ण हैं और उनकी अवस्था संपूर्ण ज्ञानमय है, संपूर्ण विकार रहित है। ऐसा निर्णय करने पर यह प्रतीति होती है कि मैं भी द्रव्य गुण से पूर्ण हूँ। उनकी अवस्था संपूर्ण ज्ञान रूप विकार रहित तो होनी चाहिए। माने कि मेरी वर्तमान अवस्था ऐसी क्यों है जब मुझ में और उनमें इतना फर्क नहीं है, मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, तो फिर मेरी वर्तमान अवस्था में ये विकार क्यों? तो जब ये पुरुषार्थ जागृत होता है, ये जिज्ञासा जागृत होती है, तो भैया वो विकार भी विलय को प्राप्त होता चला जाता है। समझ में आया? यद्यपि यहां विकल्प है, तथापि विकल्प के द्वारा जो निर्णय कर लिया है, उस निर्णय रूप ज्ञान में से ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। जिसने मन के द्वारा आत्मा का निर्णय किया, यानी मति श्रुति ज्ञान के द्वारा जिसने आत्मा का निर्णय किया है, उसकी सम्यक्त के सन्मुख दशा हो चुकी है। पर्याय को चिद विवर्तन की ग्रंथि क्यों कहते हैं? चिद विवर्तन की ग्रंथि, विवर्तन मतलब परिवर्तन। ज्ञप्ति परिवर्तन कहते हैं, ज्ञप्ति विवर्तन कहते हैं ना, ज्ञान विवर्तन। जैसे ये दीवार है ना, दीवार में एक हार बनाया गया। क्या बनाया गया? हार, मोतियों का हार बनाया गया, और अलग अलग उसमें उकेरे गए, मोती उकेरे गए। ठीक है, यानी एम्बोस्ड, टंकोत कीट जिसे कहते हैं। ठीक है। अब एक के बाद एक जब जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हम मोतियों को देख रहे हैं। ठीक है, एक मोती देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो एक के बाद एक मोती आ रहे हैं। तो उनमें क्या हो रहा है कि गांठ पड़ी हुई, जैसे हम रमोकार मंत्र की जाप करते हैं तो माला फेरते हैं तो उसमें गांठें होती हैं, गांठें। तो वो गांठें, ठीक है ना, और बीच में एक सूत्र, तो वो सूत्र क्या हो गया कि वो सूत्र तो है द्रव्य। देखो आएगा यहां पर, पर्याय को चिद विवर्तन की ग्रंथि क्यों कहा है? पर्याय स्वयं तो एक समय मात्र के लिए है, परंतु एक समय की पर्याय से त्रैकालिक द्रव्य को जानने की शक्ति है। परंतु एक ही समय की पर्याय में त्रैकालिक द्रव्य का निर्णय समाविष्ट हो जाता है। जब हम एक मोती की तरफ दृष्टि करते हैं, यानी एक मोती को देखते हैं, तो हमें यह मालूम पड़ जाता है, या एक मोती का निर्णय करते हैं तब हमें मालूम पड़ जाता है कि वो पूरी मोतियों के हार की माला है। तो वो जो एक गांठ से हमें मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना, वो परिवर्तन हो रहा है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इसलिए उसको चिद विवर्तन की ग्रंथि कहा है। चिद मतलब चैतन्य, विवर्तन मतलब परिवर्तन, परिणमन। ठीक है। परंतु एक समय की पर्याय से त्रैकालिक द्रव्य को जानने की शक्ति है। एक ही समय की पर्याय में त्रैकालिक द्रव्य का निर्णय समाविष्ट हो जाता है। पर्याय की ऐसी शक्ति बताने के लिए उसे चिद विवर्तन की ग्रंथि कहा है। अरिहंत को केवल ज्ञान दशा होती है। जो केवल ज्ञान दशा है सो चिद विवर्तन की वास्तविक ग्रंथि है। क्या कहा? अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान दशा होती है, और जो केवल ज्ञान दशा है सो चिद विवर्तन की वास्तविक ग्रंथि है। यानी वो ऐसी ग्रंथि है जो एक बार हो गई तो अब उस रहेगी रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। जो अपूर्ण ज्ञान है सो स्वरूप नहीं है। केवल ज्ञान होने पर एक ही पर्याय में लोकालोक का पूर्ण ज्ञान समाविष्ट हो जाता है। मति श्रुत पर्याय में भी अनेकानेक भावों का निर्णय समाविष्ट हो जाता है। अरिहंत के स्वरूप को अरिहंत के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानने वाला जीव त्रैकालिक आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय रूप से त्रैकालिक आत्मा के द्रव्य गुण
पर्याय रूप से एक क्षण में समझ लेता है, बस यहाँ आत्मा को समझ लेने तक की बात है। बस यहाँ आत्मा को समझ लेने तक की बात है। वहां तक विकल्प हैं, विकल्प के द्वारा आत्मलक्ष्य किया है। अब उस विकल्प को तोड़कर, द्रव्य गुण पर्याय के भेद को छोड़कर अभेद आत्मा का लक्ष्य करने की बात कहते हैं। और इस अभेद का लक्ष्य करना ही अरिहंत को जानने का सच्चा फल है। और जब अरिहंत जब अभेद का लक्ष्य करता है, तब उसी क्षण मोह का क्षय हो जाता है। जिस अवस्था के द्वारा अरिहंत को जानकर त्रैकालिक द्रव्य का ख्याल किया, उस अवस्था में जो विकल्प होता है वह अपना स्वरूप नहीं है, किंतु जो ख्याल किया है वह अपना स्वभाव है। ख्याल करने वाला जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान की जाति का है, किंतु अभी पर का लक्ष्य है, इसलिए यहाँ तक सम्यक दर्शन प्रकट रूप नहीं है। अब उस अवस्था को पर लक्ष्य से हटाकर स्वभाव में संकलित करता है, भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन को प्रकट रूप करता है। जैसे मोती का हार झूल रहा हो, तो उस झूलते हुए हार को लक्ष्य में लेने पर उसके पहले से अंत तक के सभी मोती उस हार में ही समाविष्ट हैं। माने जो पर्याय अनादि से थी और अनंत काल तक होने वाली हैं, अनंत काल में भी होंगी, वो सारी की सारी पर्याय क्या है, एक द्रव्य में ही समाविष्ट हैं, एक द्रव्य में ही समाविष्ट हैं। यद्यपि प्रत्येक मोती पृथक पृथक है, किंतु जब हार को देखते हैं तब एक एक मोती का लक्ष्य छूट जाता है। किंतु पहले हार का स्वरूप जानना चाहिए कि हार में अनेक मोती हैं और हार सफेद है। इस प्रकार पहले हार, हार का रंग और मोती, इन तीनों का स्वरूप जाना हो तो उन तीनों को झूलते हुए हार में समाविष्ट करके हार को एक रूप से लक्ष्य में लिया जा सकता है। मोतियों का जो लगातार तारतम्य है सो हार है। माने एक 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 जो लगातार कंटिन्यूटी चल रही है, उसी का नाम तो हार है। प्रत्येक मोती उस हार का विशेष है, और उन विशेषों को यदि एक सामान्य में संकलित किया जाए तो हार का लक्ष्य में आता है ना। हार की तरह आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को जानकर पश्चात समस्त पर्यायों को और गुणों को एक चैतन्य द्रव्य में ही अंतर्गत करने पर द्रव्य का लक्ष्य होता है, और उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होकर क्षय को प्राप्त होता है। यहाँ झूलता हुआ अथवा लटकता हुआ हार इसलिए लिया है कि वस्तु कूटस्थ नहीं है, किंतु प्रति समय झूल रही है, अर्थात प्रति समय में द्रव्य में परिणमन हो रहा है। जैसे हार के लक्ष्य से मोती का लक्ष्य छूट जाता है, उसी प्रकार द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है। पर्याय में बदलने वाले लक्ष्य से समस्त परिणामों को उसमें अंतर्गत किया जाता है। पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न है, किंतु जब तक द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तब समस्त पर्याय उनमें अंतर्गत हो जाती हैं। इस प्रकार आत्मद्रव्य को ख्याल में लेना ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया?